मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबका बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है। आप निरंतर चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आप ऐसे ही हमेशा सहयोग करते रहें, जिससे मुझे और अधिक अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। देखिए, बृहस्पति पार्ट 1 में हमने यह समझा था कि बृहस्पति देव किन किन चीज़ों के कारक होते हैं और यदि वह हमारी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो हमें किस तरह के शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आज हम पार्ट 2 में समझेंगे कि बृहस्पति देव यदि कुंडली में अशुभ स्थिति में है तो हमें किस तरह के फलों की प्राप्ति होती है और उनके उपाय क्या क्या है, और बृहस्पति देव का संबंध किन किन व्यापार से होता है। गुरु का नाम जिह्वा पर आते ही ना जाने क्यों आंखें नम्रता से झुक जाती है। इस शब्द को नमन और प्रणाम करती है। जानते हो क्यों? क्योंकि यह वही शब्द है जिसके कारण हम कई शब्दों को पढ़ लिख पाते हैं। साथियों, जुपिटर यानी बृहस्पति देव यदि लग्न भाव में बैठे हों तो कुंडली के लाख दोष दूर करने में समर्थ होते हैं, तथा जातक की पत्रिका में यदि कोई अन्य दूषित योग भी हो तो लग्न में स्थित बृहस्पति देव की कृपा से अधिक हानि नहीं होती। बृहस्पति और चंद्रमा के संबंध से एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग, जो कि गज केसरी योग से के नाम से जाना जाता है, यह अत्यंत श्रेष्ठ योग होता है और इससे जीवन में काफ़ी सफलता और काफ़ी ऊंचाइयां प्राप्त होती है। शुभ ग्रह होने के बावजूद हमेशा बृहस्पति देव शुभ फल नहीं देते हैं, बल्कि अन्य ग्रहों के प्रभाव में आने पर उनके बुरे प्रभाव से रोग, नौकरी, कारोबार में परेशानी, माता पिता से विवाद और कन्या के विवाह में अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बृहस्पति देव के अशुभ होने की स्थिति में सिर पर चोटी के स्थान से बाल उड़ जाते हैं, गले में व्यक्ति माला पहनने की आदतें डाल देता है, सोने का खो जाना या चोरी हो सकता है, बिना कारण शिक्षा में रुकावट आ जाती है, व्यक्ति के संबंध में बहुत ही व्यर्थ की बातें उड़ाई जाती है और यकृत के रोग, मस्तिष्क की शिराओं के रोग, फेफड़ों व आंतों में संक्रमण, लंबी अवधि का बुखार और रीढ़ की हड्डी के रोग या इससे संबंधित पीड़ा हो सकती है। जातक की शिक्षा में भी अवरोध आते हैं। किसी कन्या की पत्रिका में यदि गुरु अशुभ है तो उसके विवाह में रुकावट आती है, तो उसका उपाय करना बेहद जरूरी है। जातक का पूजा पाठ में, धर्म कर्म में मन नहीं लगता है। जातक शारीरिक रूप से गंदा रहता है। जो बुजुर्ग होते हैं उनका सम्मान नहीं करता और उनका अपमान करने में भी पीछे नहीं रहता। बृहस्पति देव यदि नीच राशि में हो तो व्यक्ति ढोंगी, चालाक, झूठ बोलने वाला तथा समाज में अपमानित होता है। बृहस्पति देव के शत्रु राशि में होने पर भी जातक भाग्यवान तो होता है, लेकिन चालाक एवं धोखा देने वाला होता है। बृहस्पति देव यदि अशुभ स्थिति में हो तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, याद किया हुआ भूल जाता है। वैवाहिक जीवन में उसके हमेशा खटास बनी रहती है, कुंवारों को शादी में अड़चने आती है और मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल पाता है। कमाई और खर्च में हमेशा ऐसे व्यक्तियों के असंतुलन बना रहता है। व्यक्ति सफलता की शिखर पर पहुंचते पहुंचते रह जाता है। शुभ ग्रह लग्नेश या कारक ग्रह की युति या दृष्टि होने पर गुरु के अशुभ फलों में निश्चित रूप से कमी आती है। बृहस्पति देव जन्म पत्रिका में वृषभ, मिथुन या कन्या राशि में हो, या किसी नीच ग्रह के प्रभाव में हो, या गुरु की किसी राशि में कोई नीच या पापी ग्रह बैठा हुआ हो, या गुरु स्वयं ही नीचत्व को प्राप्त हो, तो जातक को दुर्घटना, अग्नि से भय, मानसिक कष्ट, प्रताड़ना, राजदंड, आकस्मिक पीड़ा या किसी बड़ी चोरी से हानि का भय होता है। इसके अतिरिक्त गुरु यदि त्रिक भाव में हो या त्रिक भाव के स्वामी के साथ जो है इनकी युति हो तो जातक को अत्यंत कष्ट प्राप्त होते हैं। इसमें भी यदि इन भावों का स्वामी कोई पाप ग्रह हो तो फिर अशुभ फल की कोई भी सीमा नहीं होती। बहुत ही ज़्यादा बृहस्पति देव उस कंडीशन में अशुभ फल देते हैं। साथियों, बृहस्पति देव यदि कुंडली में कमजोर हो, पाप प्रभाव में हो, नीच के हो या षड्बलहीन हो तो व्यक्ति को गाल ब्लेडर, खून की कमी, शरीर में दर्द, पेट में गड़बड़, बवासीर, कान, फेफड़ों या नाभि से संबंधित कोई रोग, बुखार, बदहजमी, हर्निया, मोतियाबिंद, अंडाशय का बढ़ना, बेहोशी जैसी दिक्कतें परेशान कर सकती है। बृहस्पति देव के बलहीन होने पर जातक को अनेक बीमारियां जैसे मधुमेह, पित्ताशय से संबंधित बीमारियां भी प्रभावित कर सकती है।
कुंडली में गुरु के नीच या वक्री या बलहीन होने पर व्यक्ति के शरीर की चर्बी भी बढ़ने लगती है, जिसके कारण वह बहुत मोटा भी हो सकता है। बृहस्पति पर अशुभ राहु का यदि प्रबल प्रभाव हो तो व्यक्ति को आध्यात्मिकता या धार्मिक कार्यों से दूर ले जाता है। व्यक्ति धर्म या आध्यात्मिकता के नाम पर लोगों को धोखा देने वाला भी हो सकता है। साथियों, यदि बृहस्पति देव यदि शुभ है तो हम बृहस्पति देव की पूजा अर्चना कर और उन्हें अधिक प्रसन्न करके उन्हें अधिक बल देकर उनसे अधिक लाभ ले सकते हैं। यदि बृहस्पति देव अशुभ या पाप प्रभाव में है या केंद्राधिपति दोष से दूषित है तो हम उपाय करके गुरु के प्रकोप से बच सकते हैं। गुरु की शक्ति या प्रसन्नता के लिए अनेक प्रकार के उपाय होते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ सात्विक उपाय बताऊंगा। मैं जो भी उपाय बताऊंगा उनसे आपको किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। रत्न धारण करने में जरूर थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि मैं आपको पहले भी काफ़ी बार बता चुका हूँ कि रत्न धारण करने में हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। किसी भी विद्वान से को कुंडली दिखाकर या अपना खुद ही रिसर्च करके यह कंफर्म हो जाना चाहिए कि इस ग्रह का यह रत्न पहनने से मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। बृहस्पति देव के अशुभ होने की स्थिति में केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और हर बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। मित्रों, बृहस्पति देव को पीला रंग और पीली वस्तुएं जो है बहुत प्रिय है। बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र पहनने से, पीली वस्तुओं का दान करने और घर पर पीले पकवान बनवाने से बृहस्पति देव बहुत प्रसन्न होते हैं। साथियों, जन्म पत्रिका में बृहस्पति देव के उच्च होने पर उनसे संबंधित किसी भी वस्तुओं का दान नहीं करें। अब मैं आपको साधारण से उपाय बता रहा हूँ, आप इसे नोट जरूर करें। यदि बृहस्पति देव अशुभ स्थिति में है तो रोज केसर का तिलक लगाएं और यदि संभव हो तो गले में सोने की चेन धारण करें। गुरु से संबंधित किसी भी वस्तु को मुफ्त में न लें, इस बात का खास ख्याल रखें। साथियों, अष्टम भाव का जो गुरु होता है वह जातक को बहुत हानि देता है, बहुत नुकसान देता है। इसके लिए आप एक साधारण सा उपाय कर सकते हैं। पीले कपड़े में 300 ग्राम गुड़ और इतनी ही चने की दाल को लगातार 3 गुरुवार को हनुमान मंदिर में हनुमान जी के सामने अर्पित करें। इससे निश्चित रूप से आपको राहत मिलेगी। पीपल और जो केले का जो वृक्ष होता है उसमें आप जल अवश्य देवें और 3 हल्दी की गांठ लगातार 42 दिन तक जल में प्रवाहित करें। एक उपाय ये भी है कि प्रथम गुरुवार से लगातार 3 गुरुवार को केसर युक्त मीठे चावल किसी भी धर्म स्थान पर जो है चढ़ाएं और लोगों में उसे बांटें और ऐसा लगातार 3 गुरुवार तक करें। यह आप शुक्ल पक्ष से आरंभ करें और यदि आपको फाइनेंशियल लॉस हो रहे हैं, आर्थिक हानि हो रही है, तो आर्थिक लाभ के लिए आप गुरुवार के दिन सुहाग की सामग्री जो है किसी भी सुहागिन को या पीले वस्त्र किसी भी वृद्ध साधु को देवें। 3 गुरुवार को जो है वो घोड़े को चने की दाल में गुड़ मिलाकर खिलाएं। यदि बृहस्पति देव आपकी कुंडली में बहुत ही अशुभ स्थिति में है तो आप बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप करें। इनका बीज मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः। रोज 1 माला का जाप 19,000 मंत्रों का जाप होने तक करें। यदि गुरुवार किसी पूर्णिमा को आ रहा है तो उस दिन केसर मिश्रित खीर बनाकर चांदनी रात में रखकर और अगले दिन उसका सेवन करें। और आप हमेशा सदैव वृद्धों का सम्मान करें। जो बुजुर्ग होते हैं, बड़े बुजुर्ग हमारे परिवार में, हमारे समाज में, उनका सम्मान करें, उन्हें सम्मान देवें। अब हम बात करेंगे कि आप किन किन वस्तुओं का दान कर सकते हैं। आप एक निश्चित मात्रा में गुड़ और उतनी ही मात्रा में चने की दाल अपने सामर्थ्य के हिसाब से दान कर सकते हैं। कांसे का लोटा, थाली या कोई भी बर्तन, शुद्ध घी, कपूर, हल्दी, पीली सरसों, 5 फल, कोई भी धार्मिक पुस्तक, पीले पुष्प और अपने सामर्थ्य के हिसाब से गोल्ड, पीला वस्त्र, शहद, शक्कर, पीले रंग का पेन, दक्षिणा, ये दान करने चाहिए। और दान करने का जो श्रेष्ठ समय है वो संध्या काल को माना गया है। यह आवश्यक नहीं है कि आप इन सभी का दान करें। आपका जितना सामर्थ्य है, आप जितना कर सकते हैं, आप उतना अवश्य करें। अब हम बात करेंगे बृहस्पति से संबंधित व्यापार की। जिन लोगों की कुंडली में गुरु का प्रभाव अधिक होता है वे अध्यापक, वकील, जज, पंडित, प्रकांड विद्वान या ज्योतिषाचार्य हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति सोने का काम करने वाले सुनार, किताबों की दुकान, आयुर्वेदिक औषधालय, पुस्तकालय, प्रिंटिंग मशीन, इन पर जो होता है वो गुरु का अधिकार होता है। ऐसे व्यक्ति धर्म स्थान से जुड़े होते हैं या उनकी यात्राएं करते हैं और सभी तीर्थ स्थल जो होते हैं वो इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। पूर्ण रूप से ब्राह्मण धर्म का पालन करने वाले पंडित होते हैं। न्यायपालिका के अंतर्गत आने वाले सर्वोच्च पद यानी न्यायाधीश, सरकारी वकील, साधु संतों में प्रमुख
और कागज का व्यापार करने वाले व्यापारी गुरु द्वारा ही संचालित होते हैं। तो साथियों, आज हमने बृहस्पति देव के अशुभ प्रभाव और उनके उपाय और उनसे संबंधित व्यापार को समझा। उम्मीद है कि मैं आपको उचित ज्ञान दे पाया हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।